हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं रितेश, आपका भाई, आपका मित्र, आपका यार लेके के आ गया हूँ जीके का एक नया भंडार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के संविधान की जीके की क्लास में। तो हमारा क्वेश्चन आज का इस प्रकार है। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी प्रकार की वीडियो वो आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन से। ये हमारी एक सीरीज है जो संविधान से रिलेटेड हमारी सभी टॉपिक्स पे डिटेल एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेगी डेली की डेली। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन से। तो 21 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो उसका सही उत्तर है तीसरा, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बता दूं, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। भारत में सम्मिलित करने के लिए हैदराबाद के ऊपर जो भी ऑपरेशन लगाया गया था उसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस अभियान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किससे हुआ था संविधान सभा में निर्वाचन? तो इसका सही उत्तर है पहला, पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से BR अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। तो इसके बारे में जान ले। BN राव द्वारा किए गए संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल में से हुआ था। और प्रारूप समिति कब पारित की गई? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका सही उत्तर है आपका तीसरा ऑप्शन, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से, इसका सही उत्तर है वर्गीय मताधिकार के आधार पर। प्रकार है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कौन थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो ठीक है दोस्तों, सदस्य प्रतिनिधि। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका सही उत्तर है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी सन 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव आपके 1946 ईस्वी में संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 10 दिसंबर 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसके बारे में बता दें दोस्तों आप लोग को, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ
था। तो इसका सही उत्तर यह है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। डेट क्या थी? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 21 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया 1946 में, और 9 दिसंबर को किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य निर्वाचित। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके बारे में बता दें, प्रथम बैठक थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं HC मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। सर BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किसको किया था? सर BN राव को। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? आप लोग उत्तर दीजिए जल्दी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दीजिए उत्तर दोस्तों। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वेनेगल नरसिंह राव को। किसको? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों? तो आंसर दीजिए दोस्तों। अगला इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा H बेग। H बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। मिर्जा GH बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 13 समितियां नियुक्त की थी दोस्तों। इस प्रकार है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई? तो इसकी समिति की नियुक्ति कब हुई? इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 19 अगस्त 1900। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन से। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप संविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संविदा समिति के अध्यक्ष आप सही उत्तर दीजिए दोस्तों। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समितियों में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे? प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे दोस्तों? सही उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसके सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? उत्तर दीजिए सही। इसका पहला उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था दोस्तों 45 नंबर का क्वेश्चन। चौथा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। संविधान सभा में सभी
निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सहमति और समायोजन के आधार पर, चौथा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों? तो जनवरी 22 यानी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, तो JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडे को, भारतीय झंडे को कब स्वीकार किया? 24 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर होगा जुलाई 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया दोस्तों? तीसरा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो 284 उपस्थित सदस्यों ने। इस प्रकार है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अनुच्छेद अनुसूचियां कितनी थी जब संविधान पारित हुआ था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना समय लगा? 2 किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 26 जनवरी 1950 में। देखते हैं दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित लोग। तो संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी 1914। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत संविधान सभा चुनी गई। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन में से निम्न में से कौन नहीं थे? उत्तर दीजिए दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अगला, भारत का संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो सही उत्तर, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया, इसके बारे में जानिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतीय संविधान सभा के महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य कितने थे भारतीय संविधान सभा में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। उनके नाम आप लोग अगर जानना चाहें तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 15 महिला सदस्य थी किसमें? संविधान सभा में। पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, तीसरी सरोजिनी नायडू, चौथी सुचेता कृपानी, पांचवी पूर्णिमा बनर्जी, छठी लीला राय, सातवीं जी दुर्गाबाई, आठवीं हंसा मेहता, नवीं कमला चौधरी, 10वीं रेणुका राय, 11वीं मालती चौधरी, 12वीं दक्षयानी वेलायुधन, 13वीं बेगम एजाज रसूल, 14वीं एनी मस्किरी, 15वीं अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सभी निर्णय सम्मति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। दोस्तों यहाँ से हमारा संविधान सभा के सभी क्वेश्चन जो MCQ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, अपने प्लेलिस्ट में इसको सेव कर लें, जिससे आप लोग संविधान के इस प्लेलिस्ट में संविधान सभा के सभी क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें यार, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।